हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किसने किया है। ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह, 2 अमित शाह, 3 निर्मला सीतारमण, 4 प्रकाश जावड़ेकर, 5 नितिन गडकरी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया। NIIO ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुसार रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए, नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए, शिक्षा और उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए, अंतिम उपयोगकर्ताओं को सक्षम करने के लिए समर्पित संरचनाओं की स्थापना की। इस अवसर के दौरान भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण परिप्रेक्ष्य योजनाओं का एक संग्रह भी जारी किया गया था। सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने केंद्रीय मंत्रालयों की स्वास्थ्य योजनाओं को ABPMJAY के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ABPMJAY के CEO कौन है। ऑप्शन 1 अमिताभ कांत, 2 इंदु मल्होत्रा, 3 तनवीर सिंह, 4 इंदु भूषण, 5 महेश सिन्हा। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 इंदु भूषण। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के गवर्निंग बोर्ड ने हर्षवर्धन की अध्यक्षता में लागू ABPMJAY की गवर्निंग बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ केंद्रीय मंत्रालयों की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इंदु भूषण ABPMJAY के CEO कौन हैं। सवाल नंबर 3, मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GNCP के लिए भारत ने कितनी राशि दी थी। ऑप्शन 1 $500 मिलियन, 2 $400 मिलियन, 3 $300 मिलियन, 4 $200 मिलियन, 5 $100 मिलियन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 $500 मिलियन। भारत में केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच एक आभासी बातचीत के दौरान भारत ने बजट सहायता के रूप में $250 मिलियन और 6.7 किलोमीटर ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना GMCP के लिए $500 मिलियन की अनुमति दी है। सवाल नंबर 4, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल करना है। ऑप्शन 1 2022, 2 2025, 3 2030, 4 2027, 5 2035। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 2030। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और बोमेनो बेटर को व्यापार, निवेश और सड़क बुनियादी ढांचे में सहयोग पर संबोधित करते हुए 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल करने की भारत की पहल को रेखांकित किया है। सवाल नंबर 5, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी ने अगस्त 2020 में किस शहर में फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS लॉन्च किया। ऑप्शन 1 दिसपुर, 2 पुणे, 3 गुवाहाटी, 4 मुंबई, 5 कोलकाता। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 गुवाहाटी। बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा एक पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण लॉन्च किया गया था। उद्देश्य FEWS उपकरण स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी देगा कि वे गुवाहाटी असम में बाढ़ और भारी बारिश की भविष्यवाणी करें। सवाल नंबर 6, विश्व भर में कितने बच्चों को स्कूल में पीने के पानी स्वच्छता पर प्रगति शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। WHO और यूनिसेफ द्वारा जारी कोविड-19 पर विशेष ध्यान। ऑप्शन 1 419 मिलियन, 2 818 मिलियन,
3 359 मिलियन, 4 902 मिलियन, 5 587 मिलियन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 818 मिलियन। दुनिया भर में लगभग 818 मिलियन बच्चों को अपने स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव था, जो उन्हें उपन्यास कोरोना वायरस, कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों से ग्रस्त करता है। सवाल नंबर 7, उस विश्व समूह का नाम बताइए जिसने दक्षिण एशिया, भारत सहित के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 1.65 मिलियन यूरो मानवीय सहायता कोष के रूप में प्रदान करने की योजना बनाई है। ऑप्शन 1 यूरोपीय संघ, 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल, 3 विश्व स्वास्थ्य संगठन, 4 G7, 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया के बाढ़ पीड़ितों को बांग्लादेश, भारत और नेपाल में विशेष रूप से सहायता देने के लिए मानवीय सहायता निधि में 1.65 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। फंडिंग EU के एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल अलर्ट का हिस्सा है। 1.65 मिलियन यूरो में से 5 लाख यूरो भारत में उपयोग किए जाएंगे, 1 मिलियन यूरो बांग्लादेश को समर्पित किए जाएंगे और 1,50,000 यूरो नेपाल में उपयोग किए जाएंगे। सवाल नंबर 8, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार, 3 उड़ीसा, 4 असम, 5 मेघालय। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 असम। असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि असम सरकार अरुणोदय योजना को लागू करेगी, जो रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। सवाल नंबर 9, RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को सबसे बड़ी संपत्ति के आकार के साथ एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति GRMC का गठन करने के लिए बाध्य किया, जिसकी अध्यक्षता में कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन 1 उषा थोराट, 2 तपन रे, 3 महेश कुमार जैन, 4 TN मनोहरन, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 तपन रे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोर निवेशक कंपनियों CIC के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी समूह WG की सिफारिश के आधार पर कोर निवेश कंपनियों CIC के लिए लागू दिशा निर्देशों को संबोधित किया है। यह तपन रे पूर्व सचिव कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की अध्यक्षता में गठित किया गया है। सवाल नंबर 10, डैश से अधिक संपत्ति वाले कोर निवेश कंपनियों को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त करना होगा। ऑप्शन 1 2,000 करोड़, 2 1,000 करोड़, 3 2,500 करोड़, 4 3,000 करोड़, 5 5,000 करोड़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 5,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोर निवेश कंपनियों CIC के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी समूह WG की सिफारिशों के आधार पर कोर निवेश कंपनियों CIC के लिए लागू दिशा निर्देशों को संबोधित किया है। यह तपन रे पूर्व सचिव कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की अध्यक्षता में गठित किया गया है। WG द्वारा रिपोर्ट 6 नवंबर 2019 को RBI द्वारा प्रकाशित की गई थी। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले CIC को एक मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त करना होगा। सवाल नंबर 11, उस बैंक का पता लगाएं जिसने
सशस्त्र बलों और सौर केजीसी कार्ड के नाम से अपने परिवार के लिए एक प्रकार का कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 इंडसिंध बैंक, 2 यस बैंक, 3 आरबीएल बैंक, 4 आईसीआईसी बैंक, 5 एचडी बैंक, एचडीएफसी बैंक। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 5 एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए तिरंगे के रंग वाले कार्ड सौर केजीसी कार्ड को डिजिटल रूप से पहली बार लॉन्च किया। यानी सेना, नौसेना, वायुसेना और पैरा सैन्य बल और उनके परिवार यह उत्पाद सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी दिशा निर्देशों पर आधारित है। सवाल नंबर 12, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने मंच योनो कृषि में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक, 2 पंजाब नेशनल बैंक, 3 केनरा बैंक, 4 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 5 इंडियन बैंक। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो यू ओनली नीड वन कृषि पर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के साथ किसान वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपनी केसीसी सीमा पर पहुंच सकते हैं। इससे 75 से अधिक लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है जिसके पास एसबीआई के साथ किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं।